बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आपकी कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन जो क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, उस सिलसिले में आज हमारा पहला लेक्चर है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का और पहले यूनिट का है, जबकि हमारे यूनिट का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शन के बारे में आज हम बहुत लाइट सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है, फंक्शन तो एक काफ़ी ब्रॉड चीज़ है, ना ही हम इसकी डेप्थ में जा रहे हैं अभी। बहुत लाइट सा हम इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि फ़ंक्शन क्या है, द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी। ठीक, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल। इसके लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल कोट की है, जैसा कि अगर हमने किसी चीज़ का एरिया फाइंड करना हो, यू कैन से एरिया ऑफ सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, वट। सबसे स्मॉल एग्जांपल जो है वो हमारे पास स्क्वायर की है। स्क्वायर बॉक्स ले लें आप, उसमें आपको पता है कि जब भी आपने एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स का स्क्वायर। ये जो एक्स का स्क्वायर है ये बनता कैसे है, ये एक्स स्क्वायर बनता इस तरह से है कि लेंथ क्रॉस विड्थ, कि अगर हम किसी बॉक्स की लेंथ को उसकी विड्थ के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास उसका एरिया आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो एरिया हम बॉक्स का दे रहे हैं, ये जो एरिया ये डिपेंड करता है उसकी साइड एक्स के ऊपर, क्योंकि बॉक्स की तमाम साइड्स इक्वल हैं। अब जैसे जैसे आप बॉक्स की साइड्स को बड़ा या छोटा करते चले जाएंगे ना, तो वैसे वैसे उसका क्या होगा, एरिया भी कम या ज़्यादा होता जाएगा। अगर आप बॉक्स है उसकी एक साइड की लंबाई आप 2 लेते हैं तो उसका एरिया हो जाएगा 4। लेकिन अगर आप इसी तरह से एक बॉक्स है जिसकी आप की जो लेंथ है ना वो ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर ले लें, इंचज़ ले लें, वट, बस हमें लेंथ से कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम उसकी लेंथ जो है वो 3 ले लेते हैं तो ऐसी सूरत में उसका एरिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर आप उसको 4 लेंगे तो वो क्या होगा, अगेन 4 क्रॉस 4 मल्टीप्लाई होकर 16 बन जाएगा। इसका मतलब है कि एरिया जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। जैसे जैसे हम लेंथ को चेंज करते गए वैसे वैसे एरिया का जो आंसर है वो भी क्या होता गया, चेंज होता गया। तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स इज डिनोटेड बाय area is equal to x square, that is equal to length cross width, as area depends on its sides. So we say that area is a function of side x and can be written as area is equal to f of x. ठीक है, f of x mean function of x, और that is equal to x square. area is equal to x square और area is equal to function of x. आज हम पहली एक्सरसाइज लेते हैं, 1.1 एक्सरसाइज है, और इसका हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो इस तरह से है कि गिवन दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसका सेकंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। और हमें करना ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट इसका पार्ट है एफ ऑफ -2, सेकेंड है एफ ऑफ 0, और थर्ड है हमारे पास एफ ऑफ एक्स -1। और सिमिलरली जो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है वो किसके इक्वल है, वो है जी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम वापस चलते हैं इस एक्सरसाइज के सोल्यूशन की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। सोल्यूशन पे आते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन ही लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है कि आपने फाइंड करना है एफ ऑफ -2, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -2। एफ ऑफ -2 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका प्रोसीजर ये होगा कि जहाँ जहाँ पे इस मेन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे एक्स मौजूद है उसकी जगह पे आपने -2 पुट कर देना है। अब यहाँ पे हमने लिखा एफ ऑफ -2, एक्स की जगह पे इक्वल का साइन उसी तरह से डाला, अगेन एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे आपने -2 लिखा, स्क्वायर को उसी तरह से रहने लिया, ये माइनस था, माइनस को ऐसे ही रहने दिया, और ये जो एक्स था इस एक्स की जगह पे हमने -2 लिख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स +2, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 0। इसका सोल्यूशन लेते हैं, एफ ऑफ 0 ये हमने फाइंड करना है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, एक्स की जगह पे आपने 0 पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर माइनस अगेन एक्स की जगह पे 0 लिखा, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, ये 0 उसी तरह से आएगा, और अगर आप 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। एक बार मैं इस पूरे पेज को जूम कर रही हूँ, इसको आप लोग देखो अच्छे से कि हम लोगों ने जो इसमें पढ़ा है वो क्या है। हमें फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा कि फंक्शंस क्या है,
और उसके बाद हमने फंक्शंस को यूज़ करना शुरू कर दिया, साथ ही फंक्शन हमने लिया और हम वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था कि फ़ंक्शन की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती चली जाती है, उसी तरह से क्या होता है कि अगर हम जैसे कि एरिया फाइंड करना था, उस एरिया में मैंने ये बताया कि जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपके पास एरिया की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती चली जाएगी। इसी तरह से अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी शुरू की। मैंने पहले एक्स की जगह पे पहले मैंने -2 पुट किया, मैंने देखा एक आंसर आ गया 6। फिर सेम फंक्शन था और उस फंक्शन में मैंने एक्स की जगह पे जब 0 लगाया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट है f(x - x 1). इसमें मैं क्या होगा कि मैं अगेन x की वैल्यू चेंज करूँगी तो उसका आंसर जो है वो मेरे पास जो है ना वो बिल्कुल चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखें, इसका थर्ड पार्ट है f(x - 1) और फोर्थ पार्ट है आपके पास, थर्ड पार्ट है f(x - 1) और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, f(x² + 4). जो आपका मेन फंक्शन था वो ये था f(x = x² - x). थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए इसी मेन फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे आप x - 1 पुट करेंगे। ये ऊपर लिखा हुआ है x - 1 पुट किया और ये स्क्वायर एज इट इज़ रहने दिया, माइनस लिखा, इस x की जगह पे हमने x - 1 लिख दिया। यहाँ पे इसका जो स्क्वायर है मैं इसे ओपन करती हूँ, x का स्क्वायर -2x + 1 -x और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करें इसे, ये x का स्क्वायर लिखा और ये जो -2x है और ये जो -x है, इन दोनों को ऐड किया तो -3x आ जाएगा। सिमिलरली ये जो +1 है और +1 है, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ओवरऑल आपका f(x - 1) का जो आंसर बन रहा है वो है = x² - 3x + 2। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट था f(x² + 4). ये हमने फाइंड करना था इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में। x की जगह पे आपने x² + 4 लिखा, माइनस उसी तरह से रहने दिया और इस x की जगह पे आपने x² + 4 लिख दिया। जहाँ पे स्क्वायर है या प्लस माइनस क्वेश्चन में है, इसको एज इट इज़ रहने दिया। स्क्वायर ओपन करेंगे, x² का स्क्वायर x⁴ प्लस ये 8x², ये इसका प्रोडक्ट है और 4 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 16 -x², ये माइनस प्लस -4 आ गया। सिंप्लीफाई करें, x⁴ को x⁴ ही रहने दें और 8x² - x², ये मिलके हो जाएगा 7x² + 16 और -4, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 12। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे पीछे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि f(x = √x + 4). अब आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन का आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। आप फाइंड करोगे f(-2). फिर आपने इसी क्वेश्चन के लिए आपने फाइंड करना है f(0). फिर आपने इसी क्वेश्चन के लिए थर्ड चीज़ फाइंड करनी है f(x - 1). फिर आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के लिए आप फाइंड करेंगे f(x² + 4). प्रोसीजर इसका ये होगा, ये जो x + 4 है इसमें पहले आपने x की जगह पे -2 लगाना है। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए x + 4 में आपने x की जगह पे 0 लगाना है। थर्ड के लिए आप ये करोगे कि इस x की जगह पे आपने पुट कर देना है x - 1 और अगेन आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे। और फोर्थ में आपने क्या करना है, x की जगह पे आप x² + 4 लिखेंगे और फिर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और ये आपका सेल्फ टास्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है।